नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी। और सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की। कुछ ही देर में अब हेमंत सोरेन झारखंड की नई खेल नीति का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन के सभागार में झारखंड खेल नीति का लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। झारखंड खेल नीति 2022 में खेल और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेले विद्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रतिभा के पहचान कर उनको प्रशिक्षण देकर चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करेगी। नीति के अनुसार राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विकास केंद्र और एकलव्य खेल अकादमी को बेहतर किया जाएगा। साथ ही सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो प्रतिभाशाली खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। थोड़ा इंतजार और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की नई खेल नीति का विमोचन करेंगे। और देखिए, जानकारी के लिए बात करेंगे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, थोड़ा और इंतजार करना होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की नई खेल नीति का विमोचन करेंगे। फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए उर्वशी, अगर हम बात करेंगे तो मैं अभी सभागार में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी पूरी है। बस सबसे थोड़ी देर में यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और जो खेल नीति है उसका विमोचन करेंगे। यहाँ पे तमाम खिलाड़ी जो है वो पहुँच चुके हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना है। तो अपनी तरह का कहा जाए तो यह एक अनूठा जो है एक सौगात है खिलाड़ियों के लिए। राज्य के खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उन्हें मुकाम मिल सके उसको लिए उसको तैयार करने का ये एक बेहतर कहा जाए तो ये होगा। हम कुछ खिलाड़ी है यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं। इन्हें आज सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और इस खेल नीति से आज खेल नीति का विमोचन होगा। आप खिलाड़ियों के लिए कई सारी चीज़ें हैं उसमें, प्रशिक्षण से लेकर के आपके रिटायरमेंट को लेकर के उसमें पेंशन तक की व्यवस्था की गई है। किस रूप में आप देखती हैं इसको? एक बहुत बेहतर जो योजना की गई है सरकार द्वारा, बहुत अच्छी योजना है जो हर खिलाड़ी को बहुत मदद करेगी। आशा करते हैं ये जो हमारी सरकार है ऐसे ही काम करते रहे जिससे छोटे लेवल से लेके उच्च हाई लेवल के खिलाड़ी भी अपना नाम, झारखंड का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करेंगे। अगर हम झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से खनिज संपदाओं की वजह से पहचान है इसकी, उसी तरीके से खेल के क्षेत्र में भी अगर हम बात करेंगे जयपाल सिंह से लेकर के और अभी आप लोगों की पीढ़ी तक कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए। तो ये खेल नीति कितनी ज़रूरी थी? ये खेल नीति बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हम जैसे ही कुछ खिलाड़ियों को बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत फेस करना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से बहुत सारे खिलाड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ भी देते हैं, स्पोर्ट्स नहीं करते हैं आगे। तो इस नीति की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे कुछ अच्छा करे और इसी फील्ड में करें अच्छा। आज आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया? यहाँ हमें हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हमें सम्मानित करेंगे जिनका मेडल था, तो इसीलिए हमें बुलाया। किस चीज़ में मेडल मिला था? हमने एथलेटिक्स में 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि बेंगलुरु में हुआ था। आपने किसने दी? जी हम लोग दोनों एक ही टीम में थे। हम लोग 4 जन थे एक टीम में जो खेलो इंडिया गेम्स में मेडल लिया। तो ये खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि खेल नीति की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड एक ऐसे राज्य के रूप में जिसकी पहचान रही है जहां पे खिलाड़ी जो हैं बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन सुदूरवर्ती इलाका होता है। अब जैसे अगर हम हॉकी की बात करेंगे तो सिमडेगा जैसे क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी आते हैं और
वो अगर हम इलाके की बात करेंगे, टोपोग्राफी की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। बावजूद अगर सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर हॉकी खिलाड़ी हुआ है पैदा तो सिमडेगा से हुआ है। तो उस तरीके से अगर उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों को अगर सही तरीके से प्रशिक्षण मिले, वहाँ पे जिस गरीबी और अभाव में पल रहे हैं बच्चे, उन्हें अगर सही तरीके से प्रोत्साहन मिले तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ में झारखंड हॉकी के जो पूर्व अध्यक्ष इन्होंने अभी हाल में ही छोड़ा है, और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करेंगे तो इनके संरक्षण में यहाँ के बच्चों ने जीता है। भोलानाथ सिंह जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। एथलेटिक की बात करें, हॉकी की बात करें, कबड्डी की बात करें, अगर हम कुश्ती की बात करें, तो सब में कहीं ना कहीं आपका एक ये रहा है। तो इस तरीके से अगर आज की बात अगर हम करेंगे तो जो खेल नीति आई है, ये कितना आने वाली पीढ़ी है जो झारखंड के बच्चे हैं उनको कितना फायदा पहुंचा पाए? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैं झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि 22 साल के बाद आज खेल नीति लागू हो रहा है झारखंड में। ये बहुत बड़ी चीज़ है झारखंड के खिलाड़ियों के लिए, झारखंड के जो हमारे भविष्य हैं जो खेल के, उन लोग के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। बहुत एक आज का दिन को अगर हम कहें तो आज खिलाड़ियों का दिन है, और इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड सरकार को। जहां तक खेल नीति की बात हुई तो देखिए, अब नीति बन गई है और नीति के हिसाब से अब सारी चीज़ों लागू होगा। इसमें खेल नीति में बहुत से खिलाड़ियों के हक की बात है, खिलाड़ियों को नौकरी डायरेक्ट, ये जो खिलाड़ी चाहते हैं उन लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो, अच्छा डाइट हो, अच्छा संसाधन हो, नेशनल खेलने जाए सारी सुविधाएं मिले, तो ये खेल नीति में सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है, वह है। तो इसके लिए जो जरूरी जो चीज़ था हम लोग के लिए कि एक आदमी किसी को कुछ चीज़ को बोलने के लिए या कहने के लिए कुछ चीज़ सरकार के पास पहले नहीं था नीति कि इसमें करना क्या है, मगर अब एक नीति बन गई, अब एक पूरा आपके पास उसका क्रियान्वयन सामने रखा हुआ है, तो आपको अब उस हिसाब से करना है। तो इसका फायदा, जैसी सोच है सरकार की कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को यहाँ से और पैदा किया जा सके, जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो कितना फायदा मिल पाएगा उनको? क्या लगता है कि अब इससे वो जो खिलाड़ी जो अभाव में समय रहते दम तोड़ देते हैं, खेल छोड़ करके दूसरा काम करने लगते हैं, अब उनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अब ऐसी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। अगर खेल नीति सही से धरातल पर, अगर सरकार इसको जिस तरह से लाया है इस तरह से इसको धरातल पर उतारे, ये खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, खिलाड़ियों को नौकरी है, खिलाड़ी की सारी संसाधन को उसमें दर्शाया गया है, तो मेरे ख्याल से वो दिन खिलाड़ियों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। मगर बशर्ते, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको सही से धरातल पर, जमीन पर उतारना होगा। तो उर्वशी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि झारखंड अगर हम बात करेंगे खेल प्रतिभाओं की तो यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये खेल प्रतिभाएं जो है संसाधन के अभाव में, पैसे के अभाव में, उचित प्रशिक्षण के अभाव में पहले ही दम तोड़ देते हैं। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाने की वजह से वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं और खेल को छोड़ करके 2 वक्त की रोटी कमाने में लग जाते हैं। चाहे वो दुकान में काम करते हो, लिट्टी बेचते हो, मजदूरी करते हो। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता है, लेकिन आज उन्हें नौकरी नहीं मिली है, तो वो आज दुकानों में काम कर रहे हैं या फिर लिट्टी बेच रहे हैं, या इस तरीके से। तो जब खेल नीति बन गई है तो अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो खिलाड़ी होंगे उन्हें पर्याप्त मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो पूर्व प्रशिक्षक हैं, उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें पेंशन मिलेगा। कुछ उभरते हुए स्कूल के जो युवा खिलाड़ी हैं यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ आए हुए हैं, जो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इन बच्चों को जो अभी शुरुआत है, कहा जाए नर्सरी है इनके लिए ये चीज़, और ये बड़ी सौगात इन्हें मिल रही है, तो इसको ये किस रूप में देख रहे हैं? आज खेल नीति बन रही है आप लोग के लिए, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कितना फायदा पहुंचाएगा आपको? बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आई हैं, क्या खेलती हैं? मैं खिलगांव से आई हूँ और वेट लिफ्टिंग करती हूँ। वेट लिफ्टिंग। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? इस खेल नीति से क्या फायदा होगा? आप कितना फायदा होगा इससे? हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा और आगे की लाइफ के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, और हमें जॉब मिलने का बहुत, ये क्या बोलते हैं,
जॉब मिलेगा। आप सही से हैं? इन बच्चों के, हाँ, तो ये जो खेल नीति है वो तो मैं बता दूं आपको कि अगर हम बात करेंगे इस खेल नीति की, तो इन नौनिहालों को जो खेल में रुचि रखते हैं, खेल को जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा हथियार है उर्वशी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर अभी तत्काल तो हम नहीं कहेंगे कि तुरंत इसका दिखेगा, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 सालों में इसका असर दिखेगा। आज जहां अभी अगर हम ओलंपिक की बात करें तो यहाँ से 3 बच्चियां जाकर के खेल के आई हैं हॉकी में, तो आने वाले ओलंपिक का जब मौका आएगा तो हमको लगता है कि एक बार फिर जिस समय एक समय था कि जब भारतीय हॉकी टीम में आधे से अधिक खिलाड़ी झारखंड के हुआ करते थे, तो आज वैसा एक बार फिर मौका आएगा इस खेल नीति की वजह से, जब खेल में भारत राष्ट्रीय स्तर पे अगर कहा जाए तो झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम यहाँ के खिलाड़ी रोशन करेंगे। बिल्कुल, खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे, साथ ही साथ राज्य का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।